नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, जैसा आप सभी के बीच मैं करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहा हूं, आज आपके बीच पार्ट 2 इसका। हम आज फिर से जिक्र करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, हाउ मेनी स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड टू 2028 ओलंपिक्स। जो 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 बच्चों 2028 में ओलंपिक्स होने वाली है, पहले तो ये बात करते हैं कि ये कहाँ होने वाली है। तो ये होस्ट जो करेगी सिटी, वो लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में है। यूएसए इस बार होस्ट करेगा 2028 की ओलंपिक्स गेम को। बच्चों, हर लीप ईयर में जो है ये आपकी ओलंपिक्स गेम जो होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं। हर 4 सालों बाद ये होती है, इसमें बात आपने याद रखनी। जब भी लीप ईयर होगा तब ये जो आपकी ओलंपिक्स गेम है, इनका वेन्यू होगा। तो प्रश्न ये है आपसे कि 2028 ओलंपिक गेम जो होने वाली है, कितनी नई गेम्स जो है वो ऐड की गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, 5 गेम्स ऐड की गई है। कौन कौन सी, वो आपके बीच लिखी हुई है। बेसबॉल, जिसे आप सॉफ्ट बॉल भी कह सकते हो। सेकंड वन इज अ क्रिकेट, जिसे T20 क्रिकेट, नॉट टेस्ट, ना ही ओडीआई। T20 क्रिकेट को भी इसमें ऐड किया गया है। 2028 में आप क्रिकेट मैच भी देखोगे ओलंपिक्स के अंतर्गत। तीसरे में बात करें तो फ्लैग फुटबॉल की। फोर्थ में बात करें तो लाकआउट सिक्सेस। एंड फिफ्थ में बात करें तो दैट इज स्क्वैश। तो ये 5 गेम्स रहेंगी तुम्हारी, जो कि आप 2028 ओलंपिक्स में देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं बच्चों, आपने अगर ये देखो नीचे आपको एक लोगो लग रहा होगा, 5 रिंग्स बने होते हैं, 5 रिंग्स। ये 5 रिंग्स क्या शो करते हैं अगर बात करें तो बच्चों, ये 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट, लाइक अफ्रीका, सेकंड वन इज एशिया, थर्ड वन इज अमेरिका, फोर्थ वन इज योर यूरोप, एंड फिफ्थ वन इज ओशेनिया। ये 5 कॉन्टिनेंट्स को फॉलो करता है, मतलब 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है, इसलिए इसके लोगो में 5 रिंग्स है। आई होप आपको ये क्लियर हुई है बात। कहाँ होने वाला है, यूएसए में होने वाला है। किस सिटी में होने वाला है, लॉस एंजल्स में, 2028 का ओलंपिक्स। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है बच्चों, इसमें इंडिया का इस बार कौन सा रैंक रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल में हमारा रैंक 107 था, और इस बार और बुरी हालत हमारी हो चुकी है, हम 111वें पायदान पे पहुंच गए हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए बच्चा, अगर मैं बात करूं ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स होती क्या, इसके जरिए हम क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो देखो, दुनिया के जो देश जिनमें भूखमरी फैली है, भूखमरी अब कई तरीकों से देखी जाती है। भूखमरी देखने के पहले कारण ये है कि आधे पेट खाना, कि वहां व्यक्तियों को 3 टाइम का खाना ना मिलता हो। दूसरा, बाल स्ट्रिटिंग, मतलब उम्र के अनुसार कम ऊंचाई हो। बाल कमजोर होना मतलब क्या, ऊंचाई के अनुसार कम वजन होना। बाल मृत्यु, मतलब अगर बेबी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो ज्यादा है। तो ये 4 फैक्टर्स के आधार पर हम देखते हैं कि वहां की हंगर इंडेक्स किस प्रकार की है। तो भारत की बहुत ही बुरी हालत है। जो पहले रैंक पे रहेगा हंगर इंडेक्स में, उसकी दशा सबसे अच्छी रहेगी। और पहले रैंक पे जो है वो है बेलारूस। बेलारूस जो है सबसे अच्छा, मतलब देश है जहां पे भूखमरी जो है सबसे कम है। दूसरे बात करें तो बोस्निया, सेकंड वन इज बोस्निया। थर्ड की बात करें तो चिली। फोर्थ की बात करें चीन। अब कहने का भाव ये होगा, कुछ व्यक्ति बोलेंगे हाँ भारत एक बड़ी कंट्री है, इंडिया बहुत लार्ज कंट्री है, बड़ी कंट्री में भूखमरी का होना लाजमी बात है। तो भाई साहब, चीन तो हमसे भी बड़ा है पॉपुलेशन में, लेकिन यहाँ तो ये 4th पायदान पर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी दशा को सुधार सकते हैं अगर चाहे तो मैं चाहूंगा, मतलब इसमें जो बदलाव है वो होने चाहिए। भारत में भूखमरी की रेट है, इसको कम करना चाहिए। पिछले साल हम 107 पे थे, इस बार और दशा बिगड़ी है, 111वें स्थान पे हम आ गए हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में है बच्चों, तो मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लोकेशन की मैं बात करूं, इसका मतलब लोकेशन का है तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर इसकी लोकेशन रहती है बच्चों। ये इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व आपका क्षेत्र है। और अगर बात करें एमपी की, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई है। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। हु हैज बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022। किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया बच्चों, इनमें से किस लेडी को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया 2022 का। देखिए, सरस्वती सम्मान जो है ये एक साहित्यिक पुरस्कार है, लिटरेचर का पुरस्कार है, इतनी बात आपने याद रखनी है। किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगर बात करें शिव शंकरी जो है, इनको तमिल लेखक है ये शिव शंकरी, इनको 2022 सरस्वती सम्मान की विजेता ये रही है। ऑप्शन इज द शिव शंकरी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर बात करें बच्चों कि 2021 में किसको मिला, 2022 की बात तो हमने कर ली, शिव शंकरी को मिला, लेकिन 2021 में किसको मिला था,
तो 2021 में रामदर्श मिश्र को मिला था, 2021 का ये विजेता रहे हैं। और अगर प्रथम विजेता की बात करें जिन्हें सर्वप्रथम ये साहित्यिक पुरस्कार मिला था, जिसे आप सरस्वती सम्मान कहते हैं, वो व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन। कौन थे ये? अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन, अपने समय के और मैं बोलूंगा आज तक के सबसे महान कवियों में से एक कवि है ये। चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। When is World Student Day celebrated every year? स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे बच्चों ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हम आगे बात करें तो बर्थ होता है किसका? ये बर्थ डेट है अब्दुल कलाम जी की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनकी ये बर्थ डेट है। अगर बात करें कौन है, ये एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। अगर और बात करें इनके बारे में तो बच्चों मिसाइल मैन, अगर भारत के मिसाइल मैन से किसी को जाना जाता है, किसी को उपाधि दी गई है तो वो भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। भारत के 11वें राष्ट्रपति भी ये रहे हैं, 11वें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं ये। और अगर बात करें इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट की तो इनको भारत रत्न, जो भारत का सर्वोत्तम या सर्वोच्च पुरस्कार है बच्चों भारत रत्न, वो भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। ये उसके भी विजेता रहे हैं। 1997 में इनको भारत रत्न जो था वो मिला था। भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, प्रश्न आ सकता है भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न बच्चों। और एपीजे अब्दुल कलाम जी को ये पुरस्कार भी मिला था 1997 में। मिसाइल मैन भारत के कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। 11वें राष्ट्रपति भी यही थे। इन्हीं की बर्थ डेट 15 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है वो मनाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। विच स्टेट यूटी बासोहली पश्मीना गॉट जीआई टैग रिसेंटली? सबसे पहले बात करते हैं जीआई का मतलब क्या है। मतलब जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब बच्चों हमें ये टैग कुछ ऐसे उत्पादों को देते हैं जो उत्पाद किसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मतलब उस क्षेत्र के अलावा वो कहीं और दूसरी जगह नहीं पाए जाएंगे। किसी विशिष्ट क्षेत्र से जो चीज संबंध रखती है हम उसको जीआई टैग जो है वो दे देते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। अब प्रश्न ये है बासोली पश्मीना जीआई टैग किसको दिया गया? तो बच्चों जम्मू कश्मीर का ये है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। विच स्टेट यूटी कलारी चीज गोट जीआई टैग? अब कलारी चीज जो है, ये जो चीज है इसको भी जीआई टैग मिला है। ये भी किस प्रदेश या किस यूटी का है? तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर ही रहेगा बच्चों। और अगर मैं और बात करूं आपके साथ, अक्टूबर नवंबर में बच्चों जम्मू कश्मीर की एक और वस्तु को जीआई टैग मिला है। आपने पढ़ा होगा, सुना हो करंट अफेयर न्यूज में, तो जीआई टैग एक नई और चीज को मिला जिसको हम बोलते हैं द गुच्ची मशरूम। जम्मू कश्मीर के जो गुच्ची मशरूम है, इन गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है रिसेंटली अक्टूबर नवंबर के मंथ में। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई है। चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। हु बिकम द डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन है बच्चों? अगर बात करें उप प्रमुख की तो तरुण सौबित। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए बात करता हूं मैं आपके साथ कुछ। देखिए ये बात सबसे पहले करेंगे आर्मी की। आर्मी में सबसे ऊपर पोजीशन, जो टॉप पोजीशन है उसको जनरल कहते हैं, चीफ बोलते हैं जिसको, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल। इसके बाद जनरल के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। तो देखिए बच्चों अगर जनरल की बात करें कि जनरल कौन है, तो जनरल है मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है आर्मी के जनरल है। अगर बात करें लेफ्टिनेंट जनरल की तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? एमवी सुचिंद्रा। एमवी सुचिंद्रा जो है लेफ्टिनेंट जनरल है। ये आर्मी की बात होगी। अगर बात करें एयरफोर्स की तो एयरफोर्स में बच्चों सबसे टॉप पोस्ट पे होते हैं चीफ मार्शल। क्या होते हैं? चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल बोलते हैं वैसे, एयर चीफ मार्शल। देखिए एयर चीफ मार्शल कौन है? अमर पटेल है, अमर पटेल सिंह। भारत के चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? अमर पटेल सिंह। अब सेकंड पोजीशन पे एयर चीफ मार्शल के बाद आता है मार्शल, एयर मार्शल। सेकंड पोजीशन है किस चीज की? एयरफोर्स की। तो एयर मार्शल कौन है बच्चों? अगर आप मतलब सुना हो आपने कभी एयर मार्शल के बारे में, कौन है वो? दीक्षित साहब है। और अगर बात करें आपके साथ आर्मी की हो गई, नेवी एयरफोर्स की, अब बात करते हैं नेवी की। तो नेवी में अगर मैं बात करूं, नेवी के सबसे टॉप पोजीशन पे होते हैं एडमिरल। एडमिरल की पोस्ट होती है। और नेवी में सेकंड पोजीशन पे होते हैं वाइस एडमिरल। और यहाँ पे आपको वाइस एडमिरल ही पूछा था नेवी का। सेकंड स्टाफ मतलब डिप्टी चीफ पूछा, तरुण सौबित का सही आंसर है। अगर बात करें नौसेना के प्रमुख कौन है, तो नौसेना के प्रमुख है आर हरि कुमार।
और यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है बच्चों, ये एयर चीफ मार्शल नहीं है, ये है एयर मार्शल। एयर मार्शल है अमर पटेल सिंह, और अगर कोई पूछ ले एयर चीफ मार्शल आपके हैं विवेक राम चौधरी। तो ये आपका ऑप्शन मतलब सही मैंने आपको बता दिया। आर्मी में सबसे टॉप पोजीशन जो होती है वो होती है जनरल की, और जनरल भारत में कौन है? मनोज पांडे जी। अगर सेकंड पोजीशन की बात करें आर्मी के अंदर तो वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल है एमवी सुचेंद्रा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। अगर बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में जो सबसे टॉप पोजीशन होती है उसको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, और एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। अगर बात करें वायुसेना के उप प्रमुख जिनको हम बोलेंगे एयर मार्शल, तो एयर मार्शल है अमर पटेल, अमर पटेल सिंह। अगर नेवी की बात करें तो नेवी में जो सबसे टॉप पोजीशन होती है वो होती है एडमिरल की, और एडमिरल कौन है इस समय? आर हरि कुमार। और अगर बात करें वाइस एडमिरल की, जो सेकंड पोजीशन है वो है तरुण सौबित। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। हु बिकम द न्यू बीआरओ? बीआरओ चीफ, बीआरओ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड कब हुआ था? 1960 में ये फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। अगर बात करें वर्तमान काल की, तो कौन बीआरओ के जो है चीफ है वो है रघु श्रीवास्तव। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी? मसूरी, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में ये जो है नई एक म्यूजियम खुला है कार्टोग्राफी का। कार्टोग्राफी मतलब जो मानचित्र कला होती है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय है, और इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट दिया है। जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? एक ज्योग्राफर थे, महान ज्योग्राफर हुए अपने समय के, खगोल शास्त्री ज्योग्राफर्स हैं। इनके नाम पे इसका नाम रखा है मानचित्रावल चित्रकला संग्रहालय। तो कहाँ है? मसूरी में। मसूरी कहाँ? यूके, उत्तराखंड में। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन? भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है? 1960s में ये क्रांति बच्चों आई थी, और इसके जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये एम.एस. स्वामीनाथन जो है बच्चों, इनको पद्मा अवार्ड्स मिल चुके हैं। पद्मा अवार्ड 3 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और इस व्यक्ति को या इन व्यक्ति को तीनों जो अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्मा विभूषण भी मिला है। चलते हैं इसके बाद अगली बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित था? प्रश्न आता है ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे था? तो बच्चों एग्रीकल्चर, कृषि से इसका संबंध था। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग बच्चों एक रिपोर्ट आई थी, किसके अनुसार ये रिपोर्ट दी गई है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट थी, और इंडिया का रैंक जो था वो 56 था। फर्स्ट रैंक पे जो रहा है वो कौन है? स्विट्जरलैंड है, और अगर सेकंड रैंक की बात करें तो लग्जमबर्ग जो है सेकंड रैंक पर रहा था। चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। When is World Rabies Day celebrated every year? देखिए रेबीज एक बीमारी है, और ये रेबीज बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। जानवरों और मनुष्यों में एक जानलेवा बीमारी है ये, और इससे अवेयर करने के लोगों को 28 सितंबर को ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज डे। 28 सितंबर इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। Which state become fourth state to implement ई-कैबिनेट सिस्टम? जो ई कैबिनेट सिस्टम का मतलब ये है बच्चों की पेपरलेस वर्क होगा। कैसा वर्क होगा? पेपरलेस वर्क होगा। और इसको सबसे पहले करने वाले ई कैबिनेट सिस्टम को लागू करने वाला फर्स्ट जो हमारी स्टेट है वो है उत्तराखंड। सेकंड पे बात करें तो यूपी ने किया है। थर्ड बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ने, और फोर्थ बनी है त्रिपुरा। तो फोर्थ स्टेट क्या है? त्रिपुरा इज द राइट आंसर। पहले उत्तराखंड, दूसरी है यूपी, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, और चौथी है त्रिपुरा। ये 4 वो स्टेट है जिन्होंने ई कैबिनेट जो है वो लागू की है, पेपरलेस जो है वर्क किया है। ठीक है, पेपरलेस सिस्टम आप इसको बोलते हो। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड जो है क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? तो बच्चों इसका नाम है रैपिड एक्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना, हमने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पे आज बात की। आई होप आपको ये बातें क्लियर भी हुई हैं। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।